अब वो मुसाफिर क्या बता रहे हैं, जरा ये सुन लें। मुश्ताक अहमद साहब बताते हैं जी कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था और इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक, नूर अपनी एहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था, पूरी ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए थे। मेरा बच्चा नीचे गिर गया। उन्होंने बताया फायरिंग शुरू हुई तो फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही और इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा जी जो कोचेज हैं या बोगियां हैं उनको गोलियां लग रही थी, तो एक बच्चे को मैंने और एक को मेरी बीवी ने अपने नीचे दबा लिया कि गोली लगे तो हमें लग जाए, बच्चे बच्चे। फिर इसहाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा। 50 मिनट की फायरिंग तो बहुत लड़ाई होती है। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद ने बताया कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और उसके बाद मुसल्ला अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्ला अफराद बोगी में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3-3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि ये लोग हमलावर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। इसहाक नूर ने बताया कि मेरा ख्याल है कि हमारी बोगी से उन्होंने कम से कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार है। उनका कहना था कि एक शख्स ने कुछ मजामत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा और फिर गोलियां चलने की आवाज आई। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग उनकी हदायत पर अमल करते रहे। शाम के वक्त हमलावरों ने मुसाफिरों से कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों मुसाफिरों को रहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। जब मैंने उनको बताया कि मैं तुर्बत का रिहायशी हूं और मेरे साथ बच्चे और खातून हैं तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया, ये जनाब उन्होंने कहा। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम पैदल चलते चलते बहुत दूर तक पहुंचे और नीड स्टेशन पे हम पहुंचे और फिर वो बताते हैं कि हम लोग बहुत फंस गए थे। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पा रहे थे, उनको कंधों पे उठाना पड़ा, बच्चों को उठाकर हम आ रहे थे, पत्थरों के ऊपर से गुजर रहे थे। वो बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है। कुछ लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के पहुंचे, बाद में आगे से उनको रेस्क्यू किया गया है। तो रेस्क्यू फिर बाद में उनको एफसी एहलकारों ने किया। अब एक तरफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी दराए वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको रेस्क्यू किया है या इनको दहशतगर्दों से बचाया है लड़ाई करने के बाद। एक तरफ तो ये खबर आ रही है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जो बीएलए के लोग हैं उन्होंने खवातीन को, बच्चों को और जो बलोच थे उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग जाए, हमने सिर्फ ये लेकर जाने हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। अब इसके अंदर जो है बीबीसी की स्टोरी की जो हेडलाइन है वो भी यही है और बीबीसी स्टोरी जो है इसकी हेडलाइन बता रही है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बाजियाब होने वाले मुसाफिर ये बताते हैं कि उनके लीडर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से नहीं निकल